प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां वे भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के आने से पूर्व सभी मंत्री व विधायकों ने जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और कह रही है कि 1 साल बाद सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तब तक कोई भी योजना बंद नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्ती की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरे लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए 1 घंटा समय निकालकर भाजपा के उम्मीदवार को वोट देना, ताकि वो दिल्ली में मेरा सहयोग कर सके। सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे। ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हनुमान जयंती की धूम रही। जगह जगह हनुमान मंदिरों में यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा पाठ होती रही। साथ ही अनेक स्थानों में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा हनुमान जयंती पर राहगीरों को पूरी सब्जी और हलवे का वितरण प्रसाद स्वरूप किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब में हनुमान जी की आरती की गई और फिर प्रसाद का वितरण किया गया। काफी देर तक चले इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे के आयोजन में प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने महती भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो बातें न्यूज एजेंसी से कहीं, उन्हीं बातों को राजनांदगांव में सभा के दौरान जनता से भी साझा की। मुख्यमंत्री से न्यूज एजेंसी वालों ने सवाल किया कि राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, ऐसे में भाजपा कैसे जीतेगी? तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस ने ही हमारी जीत राजनांदगांव में तय कर दी है और एक दागदार नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया। एएनआई वाला मन वाला पूछा थे रेस्ट हाउस में कि आप लोग कैसे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी है। तो मैं कहे कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल जैसा एक दागदार चेहरा को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है। हम लोगों का चुनाव बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री के रायपुर राजभवन में रात्रि विश्राम पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की। कांग्रेस की शिकायत में कहा गया कि प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम से राज्य के मतदाताओं और सरकारी मशीनरी पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही यह निष्पक्ष चुनाव की परिस्थितियों को दूषित भी करेगा। शिकायत करने पहुंचने वालों में वार रूम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला समेत प्रवक्ता और विधि विभाग के सदस्य भी शामिल रहे।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में रोगियों का उपचार करने वाले पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ श्री हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों हेमचंद मांझी ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ जनों ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले हेमचंद मांझी का अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने रायपुर में कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो वो अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। हम अपने 55 सालों का रिपोर्ट कार्ड साथ रखे हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि भाजपा जुमला पार्टी है, उसने 10 सालों में अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। राज्यसभा सांसद ने राज्य की भाजपा सरकार पर भी गारंटी पर खरा न उतरने का आरोप लगाया। रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए 2014 से 2024 तक का 10 सालों का। हम कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड लेके चल रहे हैं अपने 55 सालों का। हिम्मत है तो युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाए, उसका वाद विवाद कीजिए। हिम्मत है भारतीय जुमला पार्टी में महंगाई इतनी बढ़ी हुई क्यों है, उसका वाद विवाद कीजिए। हिम्मत है तो नोटबंदी क्यों की थी, उसके बारे में चर्चा कीजिए। हिम्मत है तो बताइए इस तरह की जीएसटी आपने क्यों लगाई है। आज क्यों गैस सिलेंडर 1200 रुपए 1000 रुपए मिल रहा है। हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ में आके बताइए 4 महीने आपको स्टेट में सरकार चलाते हो गए, आप कहकर आए थे हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हो गया क्या। हिम्मत है तो बताइए आप जो एमएसपी की बात कहकर आए थे 3100 रुपए आपको 2 किस्तों में देना पड़ रहा है, आप बताइए ना आप 1 किस्तों में क्यों नहीं दे रहे हैं। जब आपकी गारंटी 4 महीने में इस तरह से हो सकती है, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, तो इस भारतीय जुमला पार्टी की क्या गारंटी है कि 2024 के चुनाव के बाद ये आपका 3100 का भी झुंझुना गायब हो जाए। रायपुर में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकें शुरू हो गई हैं। सभी ने इस गठबंधन को मजबूत बताते हुए राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय नेता शामिल हुए। सभी ने एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की और अपनी एकजुटता का परिचय दिया।